केरल के तिरुवनंतपुरम में बीते दिनों यानी कि शुक्रवार को जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, जनसभा में पहुंचे हुए थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन तब शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में नहीं बल्कि नई दिल्ली में मौजूद होना था, क्योंकि नई दिल्ली में केरल में होने वाले इस साल विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही थी और कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक चल रही थी। लेकिन इस बैठक में हड़कंप तब मच गया जब केरल के तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद ही इस बैठक से गायब रहे। अब जब एक दूसरे से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूछा कि भाई शशि थरूर नाराज तो चल रहे हैं, ये बात सबको पता है, हाईकमान के साथ उनका विवाद भी चल रहा है, ये भी सभी को पता है, लेकिन ये केरल को लेकर जुड़ी हुई बैठक थी और ऐसा नहीं था कि इस बैठक में शशि थरूर को बुलाया नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद शशि थरूर क्यों नहीं पहुंचे? जब ये क्यों का सवाल पूछा गया तो जो जवाब मिला उसने एक बार फिर से शशि थरूर के भविष्य को लेकर और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के किरदार को लेकर बहुत बड़ा यहां पर बवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि इस बैठक में शशि थरूर के ना पहुंचने का कनेक्शन राहुल गांधी के द्वारा उनका किया गया अपमान बताया जा रहा है। और वो कैसे, ये आपको बताता हूं। आर4 राष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। जब राहुल गांधी बीते दिनों केरल के दौरे पर पहुंचे तो कोच्चि में उन्होंने महापंचायत का अपना कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में शशि थरूर मौजूद थे। कार्यक्रम को देखकर लगा कि शशि थरूर और राहुल गांधी के दरमियान जो तमाम विवाद निकल कर आता रहा, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने एक पूरा आर्टिकल भी लिखा था, गांधी परिवार के परिवारवाद पर जनक बताया था उन्होंने। देश की राजनीति में परिवारवाद का कोई जनक है तो वो गांधी परिवार है। लेकिन बावजूद इसके दोनों एक मंच में नजर आए तो कहा जा रहा था कि हो सकता है केरल में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें साध लिया है। लेकिन मंच पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसे शशि थरूर ने अपने अपमान के तौर पर लिया। अब ये चीजें कौन सी थी पहले आपको ये बता देता हूं। किसी भी राजनीतिक मंच का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आप कभी जनसभाएं सुनते होंगे या कभी आपको जनसभाओं में जाने का मौका मिला होगा, ध्यान से आपने देखा होगा कि जो उस मंच पर बैठा हुआ सबसे बड़ा नेता होता है, सबसे सीनियर नेता होता है और सबसे जिसका कद बड़ा होता है, वो सबसे आखिरी में बोलता है। और जो सबसे सीनियरिटी के हिसाब से छोटा नेता होता है उसके बोलने का क्रम सबसे पहले शुरू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको, अगर 3 नेता मौजूद हैं, 2 नेता मौजूद हैं, आप एक मान लीजिए सीएम योगी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, दोनों को बोलना है तो सबसे पहले बोलेंगे योगी आदित्यनाथ, फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी मंच में अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है तो योगी आदित्यनाथ से पहले केशव प्रसाद मौर्य को भाषण देना होगा। ठीक इसी तरह का वाकया कोच्चि की महापंचायत में भी हुआ। इस कार्यक्रम में शशि थरूर ने अपने कद को लेकर, क्योंकि लंबे समय से वो पार्टी के भीतर अपनी अहमियत को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे तो थे कि पार्टी की एकता दिखे, लेकिन उन्हें स्पष्ट तौर पर जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्हें निर्देश दिया था कि राहुल गांधी के बाद, मतलब मेरे बाद अगर कोई बोलेगा तो वो राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई दिग्गज नेता शशि थरूर उन्होंने अपना भाषण दे दिया, अब शशि थरूर से अगर कोई बड़ा है पार्टी में तो वो राहुल गांधी होंगे या उस मंच में होंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। शशि थरूर के भाषण देने के बाद राहुल गांधी सीधे मंच पर भाषण देने के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि केरल कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भाषण दिया। अब शशि थरूर को यह बात रास नहीं आई, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होता है सीधे तौर पर आपकी जो सीनियरिटी है उसे कहीं ना कहीं माना नहीं जा रहा है। शशि थरूर का जो कद होना चाहिए वो पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। एक तो यह बात हो गई, शशि थरूर ने इस पर जमकर नाराजगी जता दी। जो दूसरी बात निकल कर आई वो राहुल गांधी के द्वारा आई। जब केरल के सांसद का नाम लिया गया तो राहुल गांधी ने अपनी जुबान से शशि थरूर नाम नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सांसद बोलकर अपने भाषण में निपटा दिया। जाहिर सी बात है, शशि थरूर कोई नए नवेले सांसद नहीं है जिनका नाम राहुल गांधी को नहीं पता।
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी शशि थरूर किसी मंच को साझा करते हैं तो पीएम मोदी भी कहते हैं कि भाई संसद के हमारे साथी केरल के सांसद तिरुवनंतपुरम के शशि थरूर। लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया, राहुल ने सिर्फ सांसद कहा। शशि थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की और कई सूत्रों ने तो यह तक कह दिया कि शशि थरूर ने कहा कि जाइए और जाकर राहुल गांधी को सिखाइए कि भाषण कैसे दिया जाता है, नेताओं के नाम किस क्रम में लिए जाते हैं। यहां तक मामला आ गया। अब जब यह बात पार्टी फोरम तक पहुंचाएगी कि भाई शशि थरूर की नाराजगी क्या है, तो पार्टी ने कहा कि शशि थरूर की नाराजगी की वजह यह नहीं है, इस वजह से शशि थरूर ने कार्यक्रम को यहां पर तवज्जो नहीं दी, इस वजह से वो उन्होंने अवॉइड नहीं किया, बल्कि शशि थरूर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होनी थी केरल के तिरुवनंतपुरम में, वहां पर मौजूद रहना चाहते थे। अब यह बात तो कांग्रेस पार्टी की किसी तरह से फिट नहीं बैठ रही है कि शशि थरूर इसलिए मौजूद रहना चाहते थे क्योंकि केरल में पीएम मोदी हैं, तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी हैं। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये जो अंतरकलह है वो खुलकर सामने आ रही है। अब केरल में चुनाव होना है तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई इस अंतरकलह को कहीं ना कहीं रोकना होगा। तो इस नाकामी को अपनी पार्टी की छिपाने के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है शशि थरूर की वफादारी पर, शशि थरूर की विश्वसनीयता पर, जो बात शशि थरूर खुलकर कह चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि भाई मैं उस राजनीति में नहीं हूं जो राजनीति कहती है कि सत्ता पक्ष का हर बात पर विरोध कीजिए, देश का विरोध कीजिए, राष्ट्रवाद का विरोध कीजिए। शशि थरूर ने कहा है कि अगर मुझे कोई बात लगती है कि सत्ता पक्ष की ओर से ठीक की जा रही है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, बाकी विपक्ष में विरोध तो करना ही है। अब शशि थरूर का यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा आत्मघाती हो रहा है। आने वाले 4 से 5 महीने के भीतर केरल में चुनाव है। धीरे धीरे शशि थरूर अब अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर दिखाने लगे हैं और यह नाराजगी पार्टी के किसी दूसरे नेता को नहीं दिखाई जा रही है बल्कि हाईकमान को दिखाई जा रही है। तो एक बात तो मुझे स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है, शशि थरूर इस बात को जानते हैं कि अब उनको अहमियत पार्टी नहीं दे रही है, अब उनको अहमियत गांधी परिवार नहीं दे रहा है, ना ही गांधी परिवार उनको अहमियत देगा। लेकिन शशि थरूर गांधी परिवार को एक्सपोज करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ दर्जन भर ऐसे और नेता मौजूद हैं जो सीनियर नेता है कांग्रेस के। शशि थरूर उनको अपना उदाहरण दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने पार्टी के लिए वफादारी निभाई, पार्टी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज पार्टी किस तरह मुझे अपमानित कर रही है। और शशि थरूर वो दिन तक का इंतजार करना चाहते हैं जब पार्टी उनके खिलाफ निष्कासित करने का फैसला सुनाएगी। उससे पहले शशि थरूर ना तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे, ना शशि थरूर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं।